तुम रो तो भी जो है सो है, तुम दुखी रहो तो भी जो है सो है, तुम खुश रहो तो भी जो है सो है, तुम हंस कर रहो तो भी जो है सो है। तो क्यों दुखी रहो, क्यों रो कर रहो, क्यों टेंशन में रहो, क्यों चिंता करो, फिर हंसकर ही रहो, खुश होकर ही रहो। मैं खुश रहता हूँ, बहुत लोग सोचते इनके पास बहुत कुछ होगा, है बहुत कुछ, कुछ नहीं है, जो कुछ है वही कुछ है और कुछ नहीं है। उसी में खुश रहने की आदत बना, खुश रहने की आदत। दुख तो सबके पास है अंदर। अब मेरे गुरुजी की मृत्यु हो गई, थोड़ा दुख तो होता है। माता पिता की मृत्यु हुई तब थोड़ा झटका लगा करंट, क्योंकि माता पिता के उपकार की याद आ जाती है। और फिर गुरु से जुड़ गए तो गुरु की मृत्यु से भी चोट लग जाती है। लेकिन मृत्यु हो गई तो हो गई, अब क्या, जिंदा तो होंगे नहीं, तो रोने से फायदा भी नहीं है, तो हंस करके स्वीकार कर लो। और गुरु कह भी गया था, मैं आत्मा हूं, मरूंगा नहीं, ये शरीर रोज मर रहा है और इस आत्मा को तुम समझना और उदार होकर जीवन जीना, सेवा करते रहना और थोड़ा अनुशासन कोमल रखना। गुरुदेव कह रहे थे कोमल अनुशासन, और ये भी हमको सिखा गए, ज्यादा किसी के पीछे मत पड़ना। तो मैंने कहा फिर आगे पड़ जाऊं? बोले बोले तुम यार अजीब आदमी, आगे पीछे कुछ नहीं, अपना काम करो। बहुत दोस्ताना की तरह हम और हमारे गुरु रहते थे। तो मेरा निवेदन है, आप खुश रहने की आदत बनाइए और जिंदगी धीरे धीरे आदत में ही जीना शुरू हो जाती है। इसलिए मायूस भी मत होइए, निराश मत होइए, उदास मत होइए, हताश मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए। कभी एग्जाम में नंबर कम आ जाए तो भी उदास मत हो, कभी कुछ कम लाभ मिले तो भी थोड़ा मुस्कुराते रहो। कभी नुकसान, लाभ में तो सब खुश होते हैं, लेकिन नुकसान में जो परेशान न हो और नुकसान में भी खुश हो जाए, वो व्यक्ति बहुत महान होता है, जो नुकसान में भी खुश रहे। कोई भी नुकसान तुमको परेशान न कर पाए। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमिनु उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, दुख के आने पर भी जो उद्विग्न ना हो, दुख और सुख के आने पर और सुख मिले ऐसी इच्छा ना हो। सुख का भी सुख तुम इसलिए नहीं भोग पाते हो क्योंकि जो सुख आता है उस सुख को तुम भोगते नहीं हो। तुम ये कहते हो और सुख मिले, इससे बड़ा सुख हो, तो बड़े सुख में तुम्हारा मन छलांग मार जाता है, तो जो सुख मिला है उसको भोगने से तुम वंचित रह जाते हो और आगे भविष्य में और सुख की आशा करके तुम फिर से परेशान रहते हो। इसलिए कबीर भी कहते हैं, जो मिला है उसका आनंद लीजिए और जो नहीं मिला है उसको पाने का प्रयास कीजिए, और जो मिलकर खो गया है उसको भुला दीजिए, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसको त्याग कर दीजिए और आनंद से जीना शुरू कर दीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मिला भी कम नहीं है, बहुत मिला है। तुम अपने बचपन की याद करो, तुम्हारे पास क्या था? शायद बहुत लोगों ने बचपन में चप्पल भी नहीं पहने, बहुत लोगों ने पैंट भी बचपन में नहीं पहना है, अंडरवियर में घूमते रहे। बहुत से लोगों ने तो ठंडी महीने में स्वेटर मिला ही नहीं, ऐसे बनियान पहनकर घूमते रहे, गरीबी जाती थी। आज तुम्हारे पास स्वेटर भी है, स्कूटर भी है, ट्रैक्टर भी है, और लड़का कलेक्टर भी है, और तुम तो टमाटर ही हो। बहुत सुंदर लाल रंग तुम्हारा, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। हमेशा अपने आप को भरा भरा मानो। आधा गिलास पानी रखा हुआ है,
एक व्यक्ति कहता है आधा गिलास भरा पानी है, दूसरा कहता है आधा गिलास खाली पानी। बात दोनों की सत्य है, लेकिन देखने की दृष्टि बिलग बिलग। एक व्यक्ति खाली की तरफ से देखता है, दूसरा भरे की तरफ से देखता। जो भरे की तरफ से देखता है वो सुख शांति से भर जाता है, जो खाली की तरफ से देखता है वो टेंशन और चिंता से भर जाता है। याद रखना, अपने जिंदगी की गिलास को भरे की तरफ से देखिए, ताकि सुख शांति भी जिंदगी में भरी रहनी चाहिए। जो मिला है वो कम नहीं है, जो खो गया है उसका गम नहीं है, और जो और चाहिए उसके लिए हम हैं, अभी जिंदा है और प्राप्त करेंगे। हिम्मत चाहिए इंसान को, हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, नादानी में। इसलिए हिम्मत से जिंदगी जियो। साहस तुम्हारा बहुत बड़ा मित्र है, बहुत तक साहस कर जीव अपना। कबीर साहब रामायणी में समझा रहे हैं, बहुत तक साहस करो जीव अपना। हे जीव, तू अपना साहस प्रकट कर। तेरे भीतर शेर से भी लड़ने का साहस है, हाथी को भी कंट्रोल करने का साहस है। तेरे अंदर किसी भी लक्ष्य को अचीव करने का साहस है। तू साहस का भंडार है, अपने साहस को जागृत कर, हिम्मत मत हार, तू साहस कर। साहस तुम्हारा मित्र है। करो बहिया बल आपनी, कबीर साहब का दोहा है। छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। अपनी भुजाओं का बल करो, अपने बाहों की ताकत लगाओ। तुम्हारे आंगन में नदी बह रही है, तुम प्यास से बैठे हुए हो, हंसी आ रही है। उठो, हाथ में लोटा बाल्टी लो, नदी में भरो पानी, पियो, तृप्त हो जाओ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम धीरे धीरे आलसी हो गए हो, और धीरे धीरे तुम्हारा साहस मर गया। एक राजकुमार जंगल घूमने गया था। छोटी सी कहानी है, सुना दूं। गजानंद साहू खड़े हो ना, ये गजानंद साहू धमतरी से आए। ये और कमल साहू कह रहे थे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, हम दो मिलकर प्रोग्राम करा देवे, और तीसरे के पास कभी न जावे, और दो ही शक्ति लगा देवे। आज मांग रहे थे वरदान, तो हमने कहा ऐसा ही होगा। बहुत बड़ी बात है। सभी भक्त धनवान हो, सुखी हो। रेमन लाल वर्मा जी, सभी भक्त महान हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो। ये भक्त खड़ा है, बहुत दूर से आया है भक्त, तरी घाट के पास। इसने आश्रम में मंदिर बनाया है, हमारे आश्रम में गुरु का मंदिर। 1,11,000 दान दिया है मंदिर के लिए। बोले गुरु जी तुम तो रहते नहीं, हम तो तुम्हारा मंदिर बना देते हैं, हम आएंगे तो तुम्हारा दर्शन करेंगे। गुरु का मंदिर। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सब देव समा जाते हैं। गुरुदेव में सब देव समा जाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक राजकुमार जंगल में घूमने गया। उसके साथ में कुछ सैनिक भी है, लेकिन राजकुमार जवानी में जी रहा है। जवानी बहुत खतरनाक होती है। जवानी में होश कम होता है, जोश ज्यादा होता है। तो राजकुमार सैनिकों से बोला, तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ा अकेले घूमना चाहता हूँ। कुछ लोग अकेले घूमना चाहते हैं, और अकेले घूमना हमेशा खतरनाक ही होता है। मुझे तो अकेले घूमने की इच्छा कुछ होती ही नहीं, और हमें तो घूमने की ही इच्छा नहीं, सब खत्म हो गई इच्छा।
निरर्थकम विप्रवासम गृभ्या पापई संधि परदारा विमर्शम दम्भम मस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम चान्ना सेवते यश सुखी सदैव। नहीं घूमन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, नहीं देखन की चाह है, केवल तन निर्वाह। मैं सिर्फ संतों और भक्तों को देखना चाहता हूं और दुनिया का कुछ भी देखने की इच्छा सब खत्म हो गई। क्योंकि याद रखना, दुनिया में ज्यादा इधर उधर चंचलता करो तो खुद को देखना भूल जाता है आदमी। इसलिए राजकुमार जंगल घूमने गया, अकेले निकल गया, रास्ता भटक गया। भगवान राम बहुत बुद्धिमान थे। वनवास तो उनका अकेले हुआ था, लेकिन सीता जी को भी साथ ले लिया था कि ये भोजन वोजन बनाएगी, थोड़ा उधर से हमारा मन फ्री रहेगा। और लक्ष्मण को साथ ले लिया कि कहीं छोटी मोटी लड़ाई होगी तो ये कर लेगा, हम ठीक शांत रहेंगे। भगवान सिखाते हैं अकेले मत जाना। सत्संग में जाओ तो अपनी सीता जी को भी ले जाओ, अपने पुत्र वधू और पुत्र को भी ले जाओ। सबको बराबर संस्कार मिलना चाहिए। क्योंकि तुम अगर ज्ञानी हो गए, परिवार के सभी सदस्य ज्ञानी हैं, तो तुम्हें ज्यादा कष्ट होगा। क्योंकि वह सब उल्टा पलटा काम करेंगे, तुम ज्यादा दुखी होगे। या तो फिर तुम भी अज्ञानी रहो, तब ठीक है। जब घर भर पागल है तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम अगर ठीक हो अकेले तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा। हमेशा परिवार में जो ठीक है उसी को दुख होता है, बाकी जो नालायक है वो तो सब एक में मिल लेते हैं। इसलिए पूरे परिवार को सुधारने की फिक्र कीजिए। पत्नी को भी सुधारिए, भाई को भी सुधारिए, बहन को सुधारिए, देवरानी जेठानी सबके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ तक कि मायके ससुराल में भी बदलाव आना चाहिए। जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं को चेंज करने की कोशिश कीजिए, तब तुमको पूर्ण शांति की प्राप्ति होगी। पूर्ण शांति की प्राप्ति। केवल आपके अच्छे होने से आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके आश्रम में अगर बाकी साधु आलसी है, तुम बहुत मेहनत करते हो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें ज्यादा तकलीफ आएगी। सबको पुरुषार्थ सिखाइए, सब मेहनत करें। और साधु बनने के बाद मेहनत करने का मन बहुत कम होता है। क्योंकि अब मार गया तो साधु बनने के बाद लोग सोचते अब क्या काम करना है, आराम करो। और ज्यादा आराम करने वालों को आराम भी नहीं मिलती, उनको बीमारी मिलती है। और इतना बीमार रहते हैं कि हमेशा फिर बीमारी रहते हैं। काम करने वाले ही स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि काम करने से पसीना निकलता है, पसीना से बीमारी निकलती है, और बीमारी निकल गई तो स्वास्थ्य बच जाता है, और अच्छा स्वास्थ्य 1000 सुख के बराबर होता है। इसलिए मेहनत तो सबको करना चाहिए। आश्रमों में भी मेहनत करिए, ड्यूटी का बंटवारा कर लीजिए, इधर उधर बैठे मत रहिए। हमारे यहाँ सबकी ड्यूटी बटी रहती है, और ड्यूटी हमारे संत लोग भी बांटते हैं। अभी तक तो मैं बांटता था, लेकिन अब 2-4 साल से ये लोग बांटने लगे, और सबकी ड्यूटी लगी रहती है। किसको कहाँ बैठना है, देखो उधर ड्यूटी लगी, यहाँ तुमको इधर बैठना है। ये सब लिखित ड्यूटी, 120 ड्यूटी है, सब लिखी छपी है। उसमें लिखा जाता है इसका नाम इसमें है, उसका ड्यूटी वहाँ बैठा है कि इधर कोई दान दे तुम लेना, उधर दान दे तुम लेना। और 2-3 की ड्यूटी राउंड करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में कोई कुर्सी उर्सी कम पड़े तो फिर सेट करो। और पीछे भी ड्यूटी लगी है, अगर कोई सांहड़ा देव आए तो रोको उधर, पर्दा फाड़ के। हाँ, और पुलिस वालों की भी ड्यूटी है कि तुम भी कंट्रोल करो, सब ड्यूटी। ये संत की ड्यूटी है, चंवर भी डुलाओ, रजिस्टर में नाम भी लिखाओ, नया संत है उसका नाम लिख कर दो, कोई पर्ची है मुख्य अतिथि की वो दो, और पानी कम पड़े पानी पिलाओ, और मुस्कराओ भी, तो ये मुस्कराता रहता है। सब जिम्मेदारी होना चाहिए, और मैंने सबकी जिम्मेदारी ली। मुझे जिम्मेदारी लेने में सुख मिलता है।
मैं आपकी भी जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा नहीं तुमको यहाँ कुछ हो तकलीफ नहीं होगी, मैं जिम्मेदारी रखता हूँ, क्योंकि तुम यदि आए हो तो मेरे प्रेम में आए हो, और मैं जिसके यहाँ जाता हूँ उसकी भी जिम्मेदारी लेता हूँ। आज मुझे डॉक्टर नीरेंद्र जी, साहू समाज के अध्यक्ष हैं, वो आए तो उसका मैंने पेट देखा, मतलब पेट खोल के नहीं देखा, ऐसे दूर से, तो मेरे को लगा ये भूखा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब तुमने भोजन अभी नहीं किया है। बोले जी गुरुजी। तुमने कहा रायपुर जा रहे हैं, पहले भोजन करो चल के हमारी भंडारा। बोले जी गुरुजी। तो हमने अपने कमांडो को भेजा, जाकर बिठाकर खिलाओ इनको, भोजन खिलाओ, डॉक्टर भूखा है। बोले जल्दी चल दिए थे कि आप कहीं फिर विश्राम में चले जाओगे, मिलो, तो भोजन नहीं किया गुरुजी। मैं बहुत बार तुम्हारे चेहरे से जान जाता हूं कि तुम प्यासे हो कि भूखे हो, तुम्हें नींद आ रही है या तुम थक गए हो, तो मैं तुरंत आराम भी करा देता हूं। दूसरे के चेहरे को भी पढ़ना सीखो, मन को पढ़ना सीखो, उसकी चाल को भी पढ़ना सीखो, भावों को पढ़ना सीखो, शब्दों की आवाज से भी उसको रीडिंग करना सीखो। याद रखना, दूसरों को पढ़ना आ गया तो जिंदगी में आगे बढ़ना आ गया, आगे बढ़ना आ गया। जो दूसरों को पढ़ नहीं पाता वो कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। इसलिए रमेश आंवरी वाले समझना, पढ़ना है, गुरु को भी पढ़ा करो। ये भी महान भक्त है। एक मुड़पार का भक्त आया, खड़े हो, हैं? कृष्णा, ये कृष्णा साहू कह रहे थे गुरुदेव सन 2012 में आपको बुलाया था, बहुत भयंकर प्रोग्राम हुआ था। हमने कहा, हमने मन में सोचा इसका मन बदल जाए, ये सन 2027 में फिर बुलाए हमको, तो उसका मन थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। आनंदी राम आनंदलाल दोनों भाई भरदा टटंगा से, हमने कहा तुम उन्नत ये हो कि नहीं? बोले 2 नई गाड़ी लिया हूँ, बिल्डिंग बनाया हूँ, ये लिया हूँ, वो किया हूँ। तो हमने कहा प्रोग्राम फिर कर दो। बोले जब तारीख दे दो हम तैयार हैं। दोनों भाई रेडी है। याद रखना, गुरु का प्रोग्राम करने से कभी धन कम नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। कभी भी किसी के यहां धन कम नहीं हुआ है। जब धन तुम्हारा धर्म में लगता है, जब तुम्हारा मुट्ठी भर चावल मेहमान खाता है, तभी वो मुट्ठी से ट्राली भर हो जाता है। और जब कोई नहीं खाने को पाता, चिड़िया एक दाना नहीं पाती है, तो तुम्हारी उन्नति भी घटने लग जाती है। इसलिए तुम्हारी कमाई में सबका हिस्सा है, थोड़ा चिड़ियों का भी हिस्सा है, थोड़ा कुत्तों का भी हिस्सा है, जूठन खा ले वो भी, थोड़ा गाय का भी हिस्सा है, थोड़ा बूढ़ों का हिस्सा है, थोड़ा मेरा भी हिस्सा है, गुरु भी एक रोटी खा सकता है, और थोड़ा इन भक्तों का भी हिस्सा है। आज मन्नू लाल जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बड़ा भंडारा सबके लिए बन रहा है। सत्संग के बाद मन्नू लाल के घर पे चलना और सब लोग भोजन करके जाना। कल बहुत लोग यूं ही चले गए, आज मैं याद दिला देता हूँ। मैं समय पर बंद भी कर दूंगा, तुमको भोजन खिला दूंगा। अब बंद तो इसलिए करूंगा, हमको भी जाना है। पलारी मन्नू लाल का घर भी बहुत बड़ा है, इतना महान भक्ति मन्नू लाल। और उसकी धर्म पत्नी, क्या नाम है पत्नी का? धर्म पत्नी को खड़ा करो ना, है? कहाँ गई है? बच्चा ला धर के गई है। हाँ, 3 बच्चा है, मैं सुबह देखा, एक चौथा और है, वो भी छोटा है। एक बहू के 4 बच्चा, एक सासू, एक माँ, तो 4 संभाले कैसे? तो बड़ा सिस्टम से संभालना पड़ता। तेल मालिश भी हो रही थी बच्चों को, सुबह में देख रहा था, सब टांग वांग घुमाई जा रही थी। तो हमने कहा मैं भी मालिश करूंगा, ये बच्चा क्यों करवा रहा? तो तेल मालिश करने से आराम मिलती है, नसों में गर्मी आती है, खून का दौड़ बढ़ता है, इसलिए मालिश करना चाहिए। धन्य हो महान भक्त श्री। खड़े हो जाओ मन्नू लाल, मान जाओ बेटा। मन्नू लाल के परिवार के नाम लिख करके हमको दीजिए, उनके बेटों के नाम, पत्नी का नाम। थोड़ा मुस्कुरा दो मन्नू लाल। हाँ,
बहुत प्रेम। मैं तो चाहता हूं आपके गांव गांव में प्रोग्राम। बुंदेली के महान भक्त श्री जसवंत साहू, हलदर साहू के भाई, उनकी भी इच्छा है कि मैं भी बुंदेली में सत्संग रखूंगा। दुर्ग से एक भक्त आए थे, उनकी भी इच्छा है कि मैं भी सत्संग रखूंगा। दुर्ग वाले बैठे होंगे, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। हर साल गुरु को आना चाहिए और सत्संग सुनाना चाहिए, और एक शब्द गुरु का अंदर प्रवेश कर जाए तो अंदर का दुख बाहर हो जाए। राजकुमार जंगल में घूमने गया है, सैनिकों को रोक दिया है, अकेले घूम रहा है। जंगल का घुमावदार रास्ता भटक गया है। राजकुमार की प्यास बढ़ चुकी है, पानी की तलाश शुरू हो गई है। घूमते घूमते एक कुआं के पास पहुंचा है। प्राचीन समय की कहानी, उसमें कुआं होते थे। देश का विकास बहुत हुआ है, विश्व का विकास हुआ है। सबके घर में बाथरूम, टोटी में पानी आता है। क्या सुविधा है। कुएं के पास गया, बाल्टी और लोटा, रस्सी रखी हुई। राजकुमार प्यास से परेशान होकर रस्सी को बाल्टी से बांधता है और कुएं में बाल्टी को सरकाना शुरू करता है। मन में एक विचार आ जाता है कि मैं राजकुमार हूं, ये पानी भरना तो कहारों का काम है, ये राजकुमारों का काम नहीं। बाल्टी वापस बाहर खींचकर रख दिया, किनारे बैठ गया। सोच रहा कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, पानी भरेगा, पिलाएगा। तब तक मंत्री का बेटा भी जंगल घूमने आया था। मंत्री के बेटे को देखकर राजकुमार ने कहा, आइए मेरे मित्र, पानी भरो, पिलाओ, प्यास बहुत है। मंत्री के बेटे ने कहा, राजकुमार, प्यास आपको है तो आप पानी भर के पी लो, आप क्यों नहीं भरते हो? राजकुमार ने कहा कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी में नहीं भर सकता, पानी भरना कहारों का काम। तो मंत्री का बेटा बोला, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं भी पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। दोनों प्यासे बैठे हुए। अहंकार छोटे छोटे कार्य करने के लिए तुमको रोक देता है। दुनिया तुमको बड़ा माने, अच्छी बात है, लेकिन खुद को कभी खुद बड़ा मत मान लेना, अन्यथा इससे कोई और बुरी बात हो नहीं सकती। खुद को कभी खुद जब बड़ा मान लेता है आदमी, उसी समय से दुख शुरू हो जाता है। दूसरे लोग आपको बड़ा माने, ठीक है, लेकिन तुम अपने को बड़ा मत मानो। तीसरे का इंतजार करते हैं। तीसरा एक अमीरों का लड़का आता है, उससे कहते हैं पानी भरो, पिलाओ। उसने कहा, तुम दोनों लोग क्यों नहीं भरते पीते हो? राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए मैं पानी नहीं भर सकता। तीसरे ने कहा, मैं तो अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता। जैसा को तैसा मिले मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। गधे की मुलाकात ज्यादातर गधे से ही होती है। जैसा का तैसा मिलन हो रहा है, किसी चौथे का इंतजार कर रहे हैं। तब तक एक चौथा व्यक्ति आता है, उसको देखकर तीनों कहते हैं, आओ भाई साहब, पानी भरो, पिलाओ, बड़ा पुण्य का काम है। तो उस चौथे ने कहा, ये पुण्य का काम है तो आप भरो पिलाओ, हम पी लेंगे। बोले, अरे नहीं, आप भरो। तुम क्यों नहीं भरोगे? मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता।
चौथे ने कहा, मैं कौन हूं समझ लीजिए। उसने बाल्टी उठाया, रस्सी बांधा और पानी भरा और पी लिया। बाल्टी में जो पानी बचा था, लात की ठोकर मारकर बाल्टी को लुढ़का दिया। तो राजकुमार ने पूछा, तू है कौन? बोले, आप राजा के बेटे रायजादा हो। ये दूसरा वाला मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा है। ये तीसरा वाला अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा है। तीनों पानी नहीं भर सकते और मैंने पानी भरा और पिया और लात मार कर लुढ़का दिया। मैं जानते हो कौन हूं? तुम राय ज्यादा, मंत्री ज्यादा, अमीर ज्यादा हो और मैं हूं पक्का हराम ज्यादा। मैं एक बूंद नहीं पिलाऊंगा किसी को, मैं हराम ज्यादा। इसलिए बाल्टी में पानी बचा था, लेकिन मैंने लात मार कर लुढ़का दिया। ये हरामी का काम होता है। ये हराम ज्यादा। राजकुमार भी पछता रहा है, मंत्री ज्यादा भी पछता रहा है, अमीर ज्यादा भी पछता रहा। पानी भरना यदि आपको छोटा कर सकता है तो पानी पीना तो बहुत छोटा कर दे। छोटे छोटे काम को करने से बड़ा अहंकार मर जाता है। इसलिए कभी भोजनशाला में जाइए, पत्तल परोस दीजिए, पानी परोस दीजिए, गिलास लोगों को दीजिए, दाल चावल परोसिए, सब्जी परोसिए, खिलाइए। लोग खिलाकर खाते हो जब तुम, तो ज्यादा आनंद आता है। और खिलाकर जो खाए उसे खुदा समझिए, और जो चुपचाप अकेले खाए उसे जुदा समझिए, उसे जुदा समझिए। खिलाकर खा लो। कल मेरे पास में 3 डब्बा लड्डू आया था। खिलेश्वरी बाई हैदराबाद से लेकर आए थे श्री ईश्वर राव ने। एक डब्बा हमने कहा मेरे लिए रखो, दूसरा डिब्बा संतों के लिए, तीसरा डिब्बा सोनपैरी आश्रम में देवकर दास के लिए। बंटवारा किया सुबह, आज बंटवारा हो गया। मेरा बचा तो मैं एक लड्डू कहा लाओ खाऊंगा, तो वहाँ 7 महात्मा खड़े थे। हमने कहा इनको न खिलाऊं तो नजर लग जाएगी, और खिलाऊं तो डब्बा खाली भी हो जाएगा। तो मैंने कहा खिला देना ही उचित है। 7 संत को दिया। एक संत बोला रखो गुरुजी आपके लिए ठीक। तो हमने कहा नहीं, सब लोग खा लो। दोपहर में फिर एक डब्बा लड्डू आ गया। ये दोनों बहनें जो साध्वी है, सगी बहनें, खड़ी हो जाए। एक डब्बा ये भी लड्डू ले आई, वही तिल का लड्डू। तो हमने उस संत को इशारा दिया कि देखो तुमको खिलाया तो फिर आ गया है। खिलाकर खाए उसे खुदा समझिए, और जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं। भक्तों का दुख हरने को गाओ गाओ सब लोग, 2 लाइन गा दो प्रेम से। आए हैं। क्यों आए हैं गुरुदेव? भक्तों का दुख हरने को आए, कि भक्तों के जीवन में कोई अज्ञान का अंधेरा न रहे। धरती से पाप मिटाने को ये संत दुलारे आए हैं। धरती से पाप मिटाने को ये संत दुलारे आए हैं। भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं। भक्तों का दुख हरने को
गुरुदेव हमारे आए हैं। धरती से पाप मिटाने को ये संत दुलारे आए हैं, ये संत दुलारे आए हैं। ज्ञान के दाता सतगुरु जी हैं, ये दुनिया वालों पहचानो। ज्ञान के दाता सतगुरु जी हैं, ये दुनिया वालों पहचानो। गिरते हुए हरे मानो के ये बन के सहारे आए हैं। गिरते हुए हरे मानो के ये बन के सहारे आए हैं। भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं। धरती से पाप मिटाने को ये संत दुलारे आए हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब मनुष्य अपने बड़े होने का अभिमान करता है, उसी दिन से वो छोटा होना शुरू हो जाता है। बड़े से बड़े पद पर पहुंचो, लेकिन पद का मद नहीं आना चाहिए। धनवान भी बनो, लेकिन धन का अभिमान ना आए। ज्ञानी भी बनो, लेकिन ज्ञान का अभिमान ना आए। रावण ज्ञानी था, लेकिन उसे ज्ञान का अभिमान था। ज्ञानी थे, लेकिन राम को अभिमान का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अभिमान था। अंतर इतना था। लोग कहते हैं रावण ने 4 वेदों की व्याख्या किया था। कितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन विद्वता का भी अभिमान आ गया। ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन जब कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के सम्मुख किया है, तो ज्ञानी का पहला लक्षण कृष्ण कहते हैं अमानित्वम, निर्माण होना। ये ज्ञानी का प्रथम लक्षण है। आदम्भित्वम, दंभ न करना, पाखंड न करना, आडंबर न करना, ये ज्ञानी का लक्षण है। ये ज्ञान का दूसरा कदम है। जैसे कितने लोग आडंबर फैला रहे हैं, इस धर्म के क्षेत्र में इतना आडंबर लोगों ने फैला दिया। कोई बोलता है बेल के पत्र पर ओम नमः शिवाय लिख दो, सब कुछ मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कोई बोलता चावल के ऊपर लिख दो ओम, तो सब हो जाएगा। चावल पर मैं तेरी नाक पर लिख दूंगा, गधा कहीं का। फालतू करता, इतना छोटा चावल उसमें कैसे लिखते बनेगा। उस पर ओम लिख दो। अरे तो कॉपी में लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है, तेरी पीठ पर लिख दूंगा। याद रखना, ये सब पाखंड है, आडंबर ही है। कोई कुछ कुछ बवाल बना लो, एक पुराना आडंबर खत्म होता, नया आडंबर लेकर लोग आ जाते हैं। आडंबर के पीछे उनका धंधा है, आडंबर के पीछे उनका लफड़ा चल रहा है। इसलिए याद रखना, ओम लिखो, चाहे सोम लिखो, चाहे मंगल लिखो, चाहे कुछ भी मत लिखो, लेकिन इतना जरूर है, सुबह शाम माँ बाप के पैर छू लो और गम खा करके रहो। तुम कुछ लिखो न लिखो, गुरु का प्रवचन सुनो, जो मन में इच्छा है सब पूरी हो जाएगी। बकवास खत्म। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। रावण खूब जपता था, आंखें बंद करके ऐसे। उसमें रामायण में लिखा है कि बड़ी तपस्या शुरू कर दिया रावण ने। जब राम से युद्ध होना था उसके पहले शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुबह शाम दारू पिवाए, दोपहर में भैंसा खवाए, ओम नमः शिवाय। अरे मूर्ख, ये दारू छोड़, ओम नमः शिवाय फालतू बकवास करता है। भगवान राम
दारू नहीं पीते थे, नशा नहीं करते थे, दयालु थे, इसलिए वो भगवान कहलाए। शिव को वो भी मानते थे और रावण भी शिव को मानता था, लेकिन राम शिव के साथ साथ गुरु की सेवा भी करते थे, गुरु भक्त थे। रावण के कोई गुरु नहीं था, गुरु भक्त नहीं था, इसलिए रावण का आचरण नहीं ठीक हुआ। याद रखना, आप कितने दुनिया के भगवान देवी देवता की पूजा कर लो, लेकिन गुरु के शरण के बिना तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु की शरण में जाइए तो भगवान राम जैसे बन जाओगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीने। तीन लोक के वही धनी। सोचो, और राम ने स्वयं कहा, क्या कहा है कि सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति, जगत के नर नारियों को मेरे समान समझना, हर नारी में सीता का रूप देखना, हर पुरुष में पुरुषोत्तम राम का दर्शन करना, लेकिन यदि संत मिल जाए तो राम और सीता से बढ़ करके उनमें भगवान से बड़ा भगवान देखना। संत की महिमा बताया। और याद रखना, संत कौन होता है? संत का पहला लक्षण, जो विषय भोगों का त्याग करता है वो संत है, जो ब्रह्मचर्य से रहता वो संत है। ब्रह्मचर्य की साधना ही संत का प्राण है। जो संत होगा वो माता बहन से दूरी बनाकर रहे, ये पक्का समझ लो। जब बीड़ी पीते नहीं तो बीड़ी जेब में रखते क्यों हो, ये बताओ। कितना साधु स्त्रियों को रखता है अपने साथ, लड़कियों को रखता है। ये नालायक है, चोर है, ये भीतर भीतर गलत काम करता जरूर है। नहीं, जब तो बीड़ी पीता नहीं तो इसको लटका ही क्यों है साथ में, ये बता। चंडाल कहीं का, बदनामी कराता है, खोपड़ी के बाल गंजा कर दूंगा। गलती तू करता है, नाम मेरा भी डुबा देता है। क्योंकि मैं जहां निकलता हूं लोग जानते हैं वैसा ये भी होगा, और मैं वैसे नहीं हूं, मैं तो ऐसे हूं। खाम खा का काम। और कोई भी संत हो, यदि वो अपना विश्राम कक्ष आपको नहीं दिखा सकता है तो समझ लो ये बदमाश है। जहां सोता है उसको दिखाता ही नहीं। क्या है, क्या उसके अंदर? कोई औरत बैठी है, क्या है? चलो दिखाओ। आज मैं यहां मन्नूलाल के घर में भी अपने विश्राम कक्ष में 2-3 भक्तों को ले गया था। कौन भक्त गए थे? तुम लोग। हाँ, इनको दिखाया, ये दे गए, जहां को देखो। जब उसमें कुछ है ही नहीं झोला झंड के अलावा तो क्या है? मैं अपने आश्रम में भी सब दिखा देता हूं, देख लो। ये चुट्टा कहीं का अंदर क्या गड़बड़ मचाता है। तो ये संत का मतलब होता है जो माता बहन का मर्यादा पालन करता है। माता बहन का कल्याण कीजिए, लेकिन आप ब्रह्मचारी हो, आप उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर क्यों रहते? जरूरत क्या? ये तो बताओ, जरूरत क्या है? बोल साधु। इसलिए हमारे सत्संग में लफंगा साधु आता ही नहीं, मैं उसकी बेइज्जती कर डालता हूं। तो मैं इस बात के बहुत खिलाफ रहता हूं, सच बात है। भाई साधु कोई हमको जबरदस्ती थोड़े बनाया, हम तो अपने मन से बने। फिर हम गलत फलत काम करें, ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा का हनन करें, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये साधु होना कोई छोटी बात नहीं है। लोग पैर छूना चाहते, हमारे एक झलक दर्शन करना चाहते हैं, चरणामृत पान करना चाहते हैं। जो बिना धोए हुए गिलास का पानी नहीं पीता है वो गुरु के चरण से स्पर्श किया हुआ जल पीना चाहता है। ये संत की डिग्री, गुरु की डिग्री भगवान से बड़ी डिग्री है। इसलिए संत को बहुत सावधान रहना चाहिए। की जय। संदेह वाला काम भी मत करो। जय जय जय।
बहुत प्रेमी है वो, 14 जलपान कराया है कल, अपना अभी तक खाए नहीं, बोल नहीं पा रहा, धीरे बोलता। उसकी पत्नी सोच रही है गीतांजलि की क्या हो गया, मेरे पति गला रुक गए। बहुत प्रेमी है, कह रहा था मैं 10 दिन के लिए तुम्हारे साथ चलूं, तो उसका बाप डर गया कि एक लड़का तो पूरे चला गया, और ये दूसरा जो शादी करके बैठा 2-4 बच्चे, ये भी कहता साथ चलो, पूरे सत्यानाश करेंगे सन्यास लेकर। मैंने गुरु के साथ कभी कभी 10 दिन भी रहो, सुधार होगा। गृहस्थी करने के बाद भी पतियों को गुरु के साथ में रहना जरूरी है, अन्यथा याद रखना ये संसार माया की गर्म बाजार है, यहां पर सारी गलतियां और दुर्गुण बुराइयां सब बरस रही हैं, उनमें भीग जाओगे। गुरु तुम्हें ज्ञान का छतरी दे देगा, उसको लगाए रहोगे तो बच जाओगे, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए बार बार दर्शन करो। और सभी विश्व के संतों से निवेदन है कि माताओं बहनों को अपने साथ न रखें। संत अगर सुन रहे हैं तो ध्यान दें कृपया। कोई पंथ के संत हो, पंथवंत से मतलब नहीं, लेकिन हर संत हर साल 1-2 संत बदनाम होता है, उसका नाम आ जाता है, और मेरे को बड़ी शर्म लग जाती है। वो कितने बेशर्म है, मूर्ख बदनाम भी होता फिर भी सुधरता नहीं। जब तूने अपनी मां को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ये कहां से चंडिका देवी ढूंढ के लाया है? चोर कहीं का, साधु है तू, मूर्ख पक्का है। मैं इस चीज में बहुत पक्का आदमी हूं, बहुत पक्का, अभी से नहीं बचपन से। मेरी जन्मभूमि में सत्संग था, छोटी सी कथा है। उस समय हमारे पास में मिनी बस थी, तो उसी में हम बैठते थे, गुरुजी बैठते थे। तो मेरी माँ ने उस बस में अपना थैला रख दिया। तो कोई संत मेरी माँ को तो मना नहीं कर सकता था, भाई मेरी माँ यानी फुल पावर पर मैं था। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा थैला रखा, तो मैंने कहा ये थैला किसका है? किसी संत ने कहा आपकी माता जी का है गुरुजी। मेरी माता जी का? तो मैंने माता जी को बुलाया, हमने कहा माता जी आपका थैला है, ये इसमें क्यों रखा है? बोले मैं भी साथ चलना चाहती हूँ, अगला प्रोग्राम तुम्हारे मामा जी करा रहे तो उनके प्रोग्राम में चलूंगी। तो मैं नीचे उतरा, हमने कहा माता जी तुम बैठ लो, तुमको गाड़ी छोड़ कर आएगी, दोबारा हम जाएंगे, तब तक हम यहाँ आधा घंटा रुके। बोले क्यों? तुमने कहा मैं जानता हूँ तुम मेरी माँ हो, लेकिन ये लाल पीली नीली साड़ी जब कोई देखेगा रास्ते में तो लोग यही कहेंगे असंग साहिब औरतों को साथ में रखते, मेरे पर दाग लग जाए। तो मेरी माँ ने थैला उतार लिया, बोले धन्य हो, भगवान हो, तुम जाओ, हम उतर जाएंगे, हम दूसरी गाड़ी साथ जाते। हमने कहा धन्य हो माता जी, चलिए उतरो फटाफट। तो मां से भी परहेज रखना चाहिए, दूरी। जवान होने के बाद मां के पड़ोस में सोना नहीं चाहिए। मां यदि खाट पर सोई है तो नीचे सोइए, उसकी सेवा के लिए कमजोर है, क्योंकि ये चंचल मन और ये चुलबुल इंद्रियां कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। ब्रह्मा जी का मन अपनी बेटी के सौंदर्य को देखकर विचलित हो गया था, इसलिए ब्रह्मा का अपमान हुआ, आज भी उनका पूजा नहीं होता है। अपनी बेटी से भी, जवान बेटी के साथ में बाप को सोने का अधिकार नहीं है, अलग उसको कमरे में मां के साथ सुलाइए। जवान बेटी हो, जवान भाई बहन को एक साथ सोना नहीं चाहिए, अलग रहो। क्योंकि याद रखना नारी पुरुष दो हो त्यागी, तदप रक्षिए जिम तृण यागी। ये बहुत वैराग्य की रक्षा करने के लिए कड़े नियम, बड़े नियम बनाना चाहिए, अन्यथा वैराग्य बचेगा नहीं। बिनु वैराग्य न भक्ति है, बिनु वैराग्य न ज्ञान,
बिनु वैराग्य न मुक्ति है, बिनु वैराग्य न शांति। ताते मुख्य प्रधान है, सबको यह वैराग्य। गुरु कृपा जा पर भई, ते पावत बड़े भाग्य। मैं माताओं बहनों का बहुत आदर करता हूँ, पुरुषों का भी आदर करता हूँ, सबसे प्रेम रखता हूँ, लेकिन हम अपने नियम में दृढ़ रहते हैं। ये ठीक है कि नहीं? हम जिसके घर में रहते वहां से भी माता बहन को विदा करते हैं कि चलिए उठाइए झोला झंडा 2 दिन के लिए, अब हम रहेंगे तुम नहीं रहोगे। तो बोलते ऐसा गुरु है मेरा घर मुझे नहीं रहने देता। हमने कहा नहीं, यहाँ पायल बजनी नहीं चाहिए और चूड़ी खड़कनी चाहिए और कुंडल हिलना नहीं चाहिए, एक कमंडल लुढ़क जाएगा। पूरा मशहूर हो गया कबीर पंथ में मैं इसी बात में। और इस चीज को भक्त सब बहुत अच्छा मानते हैं कि मेरा गुरु नाज के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ, असंग साफ सुथरा है, उसके साथ कोई कुसंग नहीं। और मेरे गुरु ने भी मुझको यही कसम खिलाया था, सख्त रहना। हमने कहा आपसे भी डबल सख्त रहूंगा, आप चिंता मत करो मेरे बारे में, क्योंकि मेरे ऊपर करोड़ों लोगों का भरोसा है, 1-2 का नहीं, करोड़ों। हमको भगवान से भी ज्यादा मानते हैं लोग। वो भिलाई से एक माता जी आई, नित्यदानी खड़ी, क्या नाम बेटी? पिंगला कुलेश्वर प्रसाद बंजारी। कम से कम 10,000 तो स्त्रियों के नाम याद है, लेकिन नाम का मतलब ये थोड़ी नहीं उनके खाट पपो बोल रहे हैं, नाम याद है, प्रेम भाव है। और लाखों पुरुषों के नाम याद है, लेकिन नियम से तुम गर्व से कह सकते हो मेरा गुरु ठीक है, तुम्हारी शान हूं मैं, तुम्हारा सम्मान हूं मैं, और तुम्हारा आदर हूं मैं, और तुम्हारा गौरव हूं मैं। और मैं एक छोटा सा संत असंग हूं, सत्संग हूं, और तुम्हारे लिए हमको प्रवचन करना है, अन्यथा मेरा काम पूरा हो चुका है, तुम्हारे लिए सत्संग सुनाना है। तो ये सभी संतों के लिए मैं बता रहा हूं कि रहनी गहनी को सुधारो। तो कबीर साहब कहते हैं पूरा साहिब से ये सब विद पूरा हो, ओछे से नेह लगाई कि मूल हुआ वही खोए। जो साधना में पूर्ण है उन्हीं संतों की सेवा करो, अध कचरे से दूर रहो। तो मैं क्या सुना रहा था? अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जुन आचार्योपासनम स्थैर्यम शौचम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्ति अनविश्वा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यविचारणी विविक देश सेवित्वम अर्ति जन संसदीय अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यत ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। ये 5 श्लोक हैं, ये ज्ञान के श्लोक हैं। जिसको ज्ञान हो जाता है ये 5 चीजें, 5 श्लोक उसके अंदर मिलेंगे। नंबर 1, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, समस्त इंद्रिय भोगों से उसके मन में वैराग्य हो जाए, किसी तरह की इंद्रियों की भोग नहीं भोगेगा, तो समझ लेना इसको ज्ञान हो। अनहंकार एव च, और कैसा भी अहंकार नहीं रहे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी में उसको दुख दिखाई देगा, समझ लो ज्ञान हो गया इसको। अध्यात्म में ही जिसको नित्य आनंद आ रहा है उसको ज्ञान हो गया है। पलौद गांव से हमारी महान भक्त पधारी हुई है, अगेश राम साहब। ये करीब 30 साल से हमसे जुड़े हैं, बहुत हमारे हर आश्रम जा चुके हैं, बहुत श्रद्धा है। मैं इनको देखा, मैंने कहा इतनी दूर कैसे आ गए। इनका रायपुर के पास गांव है, वहां से आए। याद रखना फूल कितना दूर खिला हो लेकिन भंवरा ढूंढ लेता है और चला जाता है। गुरु चाहे जितनी दूर हो, भक्त भंवरा उसको ढूंढ ही लेता है। आत्मा और परमात्मा को समझिए
तुम शरीर नहीं हो, शरीर को जीवित रखने वाले आत्मा हो। तुम मन नहीं हो, मन से काम लेने वाले तुम आत्मा हो। तुम जन्म मरण से परे हो, आवागमन से अलग हो। तुम्हें मोक्ष की आवश्यकता है। 4 फल होते हैं संसार में, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई। कबीर साहब कहते हैं वेद रूपी आम के वृक्ष में 20 नंबर शब्द में बताया है, वेद रूपी आम के वृक्ष में 4 फल लगे हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जिसमें एक फल बहुत दूर लगा, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। एक कौन फल दूर है? जो मोक्ष फल है वो बहुत दूर लगा। वो सबको नहीं मिलता है, बड़ी जतन साधना पर साधना करने से तब प्राप्त होता है। जतन जतन कहो बिरले पाई। खूब भक्ति करोगे, खूब भक्ति करोगे, तब जाकर मुक्ति होगी। ये मुक्ति मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना। मुक्ति में इच्छसी चेतात विषयान विषो त्यज क्षमा आर्जोम शौचम सत्वम पीयूषवत पीयू। हे भाइयों, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विषयों को विष समझकर त्याग करो और दया, क्षमा, संतोष, सहनशीलता को अमृत समझकर पियो, तो मुक्ति प्रारंभ हो जाएगी। ये मुक्ति, ये मत सोचना लास्ट में होगी, जीवन भर मुक्ति लेना। नशा छोड़ दो तो नशा से मुक्त हो गए, लोभ छोड़ो लोभ से मुक्त हो गए, क्रोध छोड़ो तो क्रोध से मुक्त हो गए, वासना छोड़ो तो वासना से मुक्त हो गए। धीरे 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 एक 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 करके सबसे मुक्त होते चले जाओ और लास्ट में इस शरीर मन से भी मुक्त हो जाओगे। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्ति उषा। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं इंद्रिय, मन और बुद्धि, मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्ति उषा। वह व्यक्ति जीते जी मुक्त है जो मन, इंद्रिय और बुद्धि ये सब को अपने काबू में रखता है और साथ ही अपनी इच्छाओं को भी बस में रखता है। वो जीते जी मुक्त होता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त। जैसे कभी कभी आपके घर में कुछ लोग ऐसे होते ना, बड़े शांत रहते हैं, तो तुम कहते हो अरे ये तो पूरा सब चीज से मुक्ति प्राप्त कर ली। उलझते नहीं, शांति आ गई। दुखेश अनुद विघ्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीम उच्यते। यह सर्वत्र अनविस्नेह तथ तथ प्राप्य शुभ शुभम न अभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। ध्यायतो विषयानुपुंसा संगते स्वजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवः सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदा हीना इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। मैं 20 साल पहले श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा था। मैं लेटे लेटे पढ़ता था, योगा करता था, 3 घंटे योगा करता था सुबह, और उल्टा लेटता था, पेट नीचे और पीठ ऊपर और किताब सामने, एक श्लोक याद करके तब दूसरा योगा। और मैं याद करने में बहुत जिद्दी आदमी हूँ, दूसरी जिद्द कोई नहीं, पढ़ने में बहुत जिद्द है। जब तक याद ना हो जाए तो खाना पीना छोड़ ही देना। हाँ, और मुझे बड़ा सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है जब मैं कोई भजन याद करता हूँ। अब तो भजन कम याद करता हूँ, खुद ही बना देता हूँ भजन, चौपाई भी खुद बना देता हूँ। अब तो अपने आप तैयार करता हूँ, नया नया मैटर तैयार करता हूँ। मैं पिछले गांव में गा रहा था विश्राम सागर, तो अपने खुद बना बना के गा दिया। उसका गद्य याद था, गद्य को पद्य में कर दिया। क्योंकि याद रखना, मन जब निर्मल होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो टूटी फूटी वाणी भी अमृत वाणी बन जाती है। मन की निर्मलता का सवाल है। रैदास गुरु ने कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा,
कबीर कहते हैं मन निर्मल तो हरि पीछे पीछे घूमेगा, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं दूसरा कुछ कहता हूँ, मैं ये कहता वो कहता क्या कहता, मैं ये कहता हूँ कि मन चंगा तो कठौती की जरूरत भी नहीं, मन चंगा तो मन ही गंगा, मन चंगा तो सब ठीक है, गंगा भी क्या करना, गंगा कौन बहुत, वहां भी तो गंदगी बहुत है, मन चंगा तो मन ही बस मंदिर हो गया, सुख हो गया, मंदिर में भी गंदगी है तो मन चंगा तो क्या हो गया, बड़ा सुख हो गया। मन को संभालना है, बस अपने अपने मन को संभाल। मेरे मन में बसो मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो, मेरे मन में बसो, वाह वाह गाइए, मेरे तन में बसो, बहुत सुंदर, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो, मेरे मन में बसो मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। 24 घंटे में कम से कम एक बार गुरु का स्मरण आना चाहिए। और याद रखना, तुम गुरु का ध्यान करते हो, गुरु भी तुम्हारा ध्यान कभी कभी करता है, ऐसा नहीं है, गुरु तुमको याद करता है। और 24 घंटे में माता पिता की याद एक बार होना चाहिए। पति पत्नी भी दूर दूर रहते हो तो एक दूसरे को 24 घंटे में कम से कम सुबह शाम याद करो। रोज मोबाइल में नमस्ते करो, पति पत्नी, माँ बाप से भी नमस्ते करो। इतनी दूर रहते हो, आधा मिनट लगेगा, फोन लगा दो, बोल दो कुशल मंगल है। जहां नमस्ते बंद हो गई तो समझ लो कुछ खतरा चल रहा है। जहां कुशल मंगल लेने की इच्छा खत्म हो गई, समझ लो अंदर गुस्सा पैदा हो रही है। इसलिए अपने पिताजी को भी फोन लगा दिया करो, पिताजी मैं कुशल मंगल हूं, आप निश्चिंत रहना। अपनी मां को भी फोन लगा दो, बहन को फोन लगा दो कि बहन जरूरत होगी तो ये बताना, मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो, काम करो, संतोष पूर्वक रहो। याद रखना, ये संसार एक दूसरे के सहारा से चलता है। कौन किसको क्या देता लेता है वो तो बात अलग है, लेकिन खाली शब्दों का सहारा दे दो तो भी मन टूटने से बच जाता है और नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। तुम्हारा एक फोन तुम्हारी बहन को जिंदगी जीने की शक्ति दे देता है। तुम गुस्सा हो गए, अपनी बहन को फोन नहीं करते हो। तुम नाराज हो गए, अपनी पत्नी को फोन नहीं करते। कभी वो चली गई मायके 10 दिन नहीं आई, फोन लगा दीजिए, उससे छोटे नहीं हो जाओगे। अपने पति को फोन लगा दो, छोटे नहीं हो जाओगे। कम से कम ये कह दो, पति देव आपकी याद आ रही है, मैं आना चाहती हूं, यहाँ कोई साधन नहीं, आप आओ ले जाओ, पति का दिल भर जाएगा। याद रखना, दूसरों के दिल को खुश करने की चाबियां भी तुम्हारे पास में है, और दूसरों को थोड़ा हिम्मत दे दो, प्रेम दे दो, दूसरी भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहोगे। जो दूसरों को खुश कर सकता है वही खुश रह सकता है, और जो दूसरों को टेंशन देता है वो कभी टेंशन से छूटता ही नहीं।